आर्ट की कमी नहीं है। अगर बात की जाए पेंटिंग की तो माशाल्लाह से अभी जियूस लाइब्रेरी की तरफ से जो है एग्जीबिशन का फर्स्ट है और 4 से 5 दिन का ये एग्जीबिशन होगा। हमारे साथ है शाइना रशीद जो यहाँ पर बच्चों को पेंटिंग सिखाती हैं, पेंटिंग के हवाले बताती हैं और पेंटिंग फील करने पे मजबूर करती है क्योंकि इनकी पेंटिंग इतनी यूनिक होती है कि देखने वाला देखता रह जाए। हमारे साथ मौजूद है शाइना रशीद जो आज जितना भी मेरे बैकग्राउंड में आप पेंटिंग देख रहे हैं 1 साल की इनकी मेहनत है, इसके हवाले से बताएंगे और हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपका ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपने क्या आपके जहन में था कि किस तरह आप ग्वादर जाकर जो है यहाँ पर और आर्ट के हवाले से काम करेंगे और अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? थैंक यू सो मच अनीता, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। पहले तो बाकी मुझे शौक़ तो बचपन से ही था। वो होता है ना, क्रेज़ होता है कि हम रंगों से खेलें, हम ड्राइंग करें, तो वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता कब यानी कि वो पैशन में बदल गया मुझे खुद नहीं पता चला बेसिकली। तो मैं बिल्कुल बीएससी कर चुकी थी, साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन एकदम से ख्याल आया कि ये मेरा फील्ड नहीं है। तो फिर मैंने देन में फ़ाइन आर्ट की तरफ में स्विच हुई। मैं काम करती थी, ड्राइंग करती थी, पेंटिंग्स करती थी, लेकिन जब मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली आई तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें मुझे फ़र्क फ़ील हुआ कि शौकिया काम और प्रोफेशनली काम में कितना फ़र्क है। तो फिर जो मेरा बिल्कुल एक 10 साल की मेरी एक जर्नी थी 2012 से लेकर अब तक की, जो एक स्टडी का प्रोसेस था। पहले मैंने खुद सीखा, खुद मैं जब स्टडी करने के लिए बाहर गई दूसरे शहरों में, एक तरह से हम बलोच सोसाइटी के लिए एक स्ट्रगल ही है कि घर से परमिशन लेना, फिर अकेले सफ़र करके जाना, फिर आपको फ़ीस का वो करना एंड बाकी दूसरे जो लोग हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना और वहाँ पे सरवाइव करना। तो ये सारी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही, बहुत कुछ मैंने सीखा। तो ये सारी चीज़ें वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी कि मैं अपने ही शहर में ग्वादर में मुझे बाहर जाना इसीलिए पड़ा कि यहाँ फ़ाइन आर्ट नहीं था। तो उस टाइम पे चले नहीं था, लेकिन अब 10 साल के बाद भी अभी तक भी वही सूरत हाल है। तो ये एक हिसाब से अफसोसनाक बात है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ों के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो आर्ट का रुझान है यहाँ पे एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा आगे जाए, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं, यूट्यूब से सीख के कर रहे होते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम में लोग मैसेज बच्चे करते हैं कि हमें प्रॉपर्ली सीखना है, वो कैसे हम वो करें। ठीक है, तो आप जितना भी यूट्यूब से सीख लें, आप सेल्फ वो कर लें, लेकिन एट द एंड अगर आप इसको प्रोफेशनल लेके जाना चाहते हो तो आपको डिग्री की तो ज़रूरत होती है। बगैर डिग्री के आप जितने भी कोई फ़ाइन आर्टिस्ट बन क्यों ना जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एट द एंड मेरा मेन मकसद तो यही है कि यहाँ पे डिग्री होल्डर यानी कि बच्चे निकले कि वो आगे जाके इस जो शौक़ है वो उसको अपना प्रोफेशन भी बना सके और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग भी हो। ठीक है, क्योंकि कुछ सब बिज़नेस में नहीं जा सकते, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, जिनका माइंड क्रिएटिव माइंड है। जैसे मैं खुद भी, मैं कोयटा में सबसे पहले जब गई फ़ाइन आर्ट तो एडमिशन तो लिया, बट घर में ये बोल के कि मैं वहाँ पे मनोज एकेडमी में एडमिशन लूँगी। ठीक है, वो जहन में करके गई थी, मगर मुझसे नहीं हो पाया। मैं आर्ट की तरफ ही, मेरा मतलब था ही नहीं कि मैं कुछ और वो बन सकूं। तो इसी तरह मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट लर्न करना चाहते हैं कि उनको मैं एक सही मकाम में पहुँचाऊँ। जिस तरह से ये 1 साल की मेरी जो मेहनत है बच्चों की सूरत में उन्होंने निकाले, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चे इतना अच्छा इनके वो कर लेंगे। समहाउ मुझे बिलीव था कि वो बहुत ही मेहनती हैं, मगर इतने कम वक्त में इनकी लर्निंग काम तो साल से पहले से है, मगर जो यहाँ पे अभी रिसेंटली काम लगा हुआ है वो इनकी 2 से 3 महीने का मेहनत है जो इन्होंने ख़ास तौर पे इस एग्जीबिशन के लिए बनाया है। थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना। जैसे कि आप सबने सुना और आई होप कि आपने देखा होगा कि शाइना रशीद की मेहनत और जियूस की हेल्प से यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है अपना इंटरेस्ट जो कि दिल में काफ़ी अरसे से छुपा हुआ था आर्ट को लेकर, पेंटिंग को लेकर, इनको देखकर इनकी मोटिवेशन से बहुत कुछ यूनिक काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट के साथ अनीता जलील थी, ग्वादर पोस्ट। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM developers।